बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आपके लास्ट जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए हैं, अब प्रॉब्लम्स नहीं रहे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हम इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो जनरली फार्मूला हम यूज़ करेंगे, हम वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, इसको हम डिफरेंट जो है उनको मेथड से यूज़ करेंगे। इसमें हम t इज इक्वल टू एफ ओवर 1/f और f इज इक्वल टू 1/t, ये सारे फॉर्मूले जो हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो काइंडली इसको ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों ने पहले वाले प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ सॉल्व किए थे, वेल डन बच्चों। अब हम जो है ये वाले प्रॉब्लम्स ही वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। गुड लक। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। 10.6 प्रॉब्लम गिवन डाटा। आई होप ये आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, तो फिर एट द एंड हम इसका टेस्ट रख लेंगे। जी जी, जैसे आप लोग कहेंगे। वेरी गुड। चलें जी। 10.6 wooden bar vibrating into a water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. Resulting waves has the wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। गिवन डाटा में अब हमारे पास क्या है बच्चों? फ्रिक्वेंसी है 12 हर्ट्ज। चलें जी, सीधी सीधी है, इसको हमने चेंज नहीं करना। वेव स्पीड, वेव लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वेरी गुड 0.03 मीटर आ गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है? वेव स्पीड फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड डाटा ये वाला जी, ये वाला पोर्शन इजी है प्रॉब्लम्स का। इसलिए मैंने लास्ट में वो जो छोटा सा तो करवाया था, मैंने कहा आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने उसको करना क्या है। चलें जी, अब चल पड़े हैं ना। चले, v इज इक्वल टू एफ, हमने v मालूम कर, सॉरी, चले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करें। f कितनी है? 12। वेव स्पीड सॉरी वेव लेंथ कितनी है? 0.03। इसको मल्टीप्लाई किया, नजर आ रहा है ना? अब सही है। चले 0. ये 36 हो गया, ये 36 हो गया। इधर जीरो कितने आ गए? 0.36, ठीक है। 36 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 10.7। जी बच्चे, गिवन डाटा कर लिया आपने? चलें फिर आप ही सॉल्व करवाएं जरा मुझे। अ ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी शाबाश 190 हर्ट्ज। जी आप करवाते जाए मुझे। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ मीन्स कि उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर लेंथ क्या मतलब है? हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ। जब कोई ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस कवर करता है, हम उसको दो पॉइंट के बीच की लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट के बीच की लेंथ क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। ओके, टाइम हमारे पास कितना है? 0.5 सेकेंड्स। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड क्या है? नंबर 1, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है, और हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है। चलें अब जल्दी से करते जाएं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हमारे पास है वेव लेंथ, देन हम दूसरा पार्ट जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, पहले से टाइम पीरियड, फर्स्ट पार्ट ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमने लिखा था t इज इक्वल टू 1/f के, दैट इज इक्वल टू 1/90। 1/90 को डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया? t इज इक्वल टू 0.005, दैट इज इक्वल टू, नजर आ रहा है ना,
दैट इज इक्वल टू 0.0, ये राउंड ऑफ से क्या हो गया 1 सेकेंड। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिखते हैं तब भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने v फाइंड करनी है। अब आप लोग ये देखें, हमारे पास ये तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमारे पास दो चीजें नहीं है, v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ। अब ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पीड जो हमने 9th में पढ़ा था कि स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो यहाँ पर हम इसको टी के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी जो डिस्टेंस उसने जितना कवर किया, जो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो डायरेक्शन के साथ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ए टू बी, तो हम लिखेंगे इसको दैट इज इक्वल टू डी ओवर टी, और दिस इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.5। इसको डिवाइड करें बच्चे, डिवाइड करने से क्या आया हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए हम देखें, दोनों चीजें हमारे पास क्लियर होगी। हमें इस फॉर्मूले में v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसमें ये चाहिए हमारे पास v भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों चीजें हो गई। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू v कितनी है हमारे पास 180, दैट इज इक्वल टू एफ कितना है हमारे पास 190। इसको हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.95 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 0.95 मीटर, ठीक है। अगर हमने इधर इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट नहीं करनी, हम यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो ये किसके इक्वल आ गया v ओवर एफ के। v कितना है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 190 दैट इज इक्वल टू 0.95 मीटर। इज इट क्लियर? अब ये हमारे कितने न्यूमेरिकल्स हो गए हैं 10.7। अब ये देखिए, इसको जरा आपने जो किया है आपने उसके साथ इसको मैच कर लें प्लीज। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? ओके, चले मैं इसको रेज करती हूँ। अब हम नेक्स्ट करेंगे 10.8। 10.8 जो है उसको देखें जरा, किस बच्चे ने कर लिया है वो जरा मुझे बता दे और मुझे गिवन डाटा बोल दे। 10.8 10.8 वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर। शैलो होती है जो कम गहरा होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया था, याद है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वाटर वेव्स होती हैं एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 4.9 के हिसाब से ये कर रही है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये किसके इक्वल आएगा, ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगा। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम वो क्या होगा, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी वेव्स यूनिट टाइम में गुजरेंगी वो उसका क्या होगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना टाइम वेव्स को करने के लिए लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब ये देखें, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा बच्चे हमारे पास वेवलेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 0.06 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 4.8 हर्ट्ज, ये इसका यूनिट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डाटा नजर आ रहा है ना, ओके। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड। पार्ट 1 क्या है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। पार्ट 2 क्या है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड तो आप लोग खुद फाइंड करेंगे, वो मैं नहीं करूंगी, आपके सामने है सारी वैल्यूज।
चले जल्दी से। पार्ट 1, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ कितना है 4.8, 0.06 वेवलेंथ है, मल्टीप्लाई करें क्या आया आंसर 0.29 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बचे, वेरी गुड, टी इज इक्वल टू 1/f। वेल डन भाई, क्लैपिंग करें ना, इससे बिल्कुल ठीक बताया है। 1/f कितना है 4.8, टी इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड। गुड प्यारे बच्चों, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं 10.8। अब हम करेंगे 10.9 जल्दी से। प्रॉब्लम 10.9 और कितने रह गए? अभी मैंने बोर्ड पे आप लोगों से करवाने, पता है ना क्या सारे। अब आप लोग डिवाइड कर लें किसने कितने कितने करने हैं बोर्ड पे, फिर रिवाइज अच्छे हो जाएंगे। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, ये नहीं है मैं करूंगी, उसके बाद क्या आप लोग करोगे। अभी मैंने दोनों पूरे करने हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिनको अभी समझ नहीं आई है तो ये दोनों मैं करूंगी, उसके बाद आप लोग बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में है, इसको जल्दी से फाइंड कर लें कितने में, कैसे करना है इसको। फाइंड द टाइम, मेरे स्टेटमेंट बोलते बोलते आप लोग जल्दी से गिवन डाटा लिख लें और अब आप लोग बोलेंगे गिवन डाटा, ठीक है। फाइंड द टाइम वेव नीड टू अक्रॉस द टैंक। अब वो कह रहा है रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर जो है उसकी क्या है हमारे पास लेंथ है, इतना वो है गैप उसके अंदर, उसमें 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी 5 हर्ट्ज है। ये तो हमें इसके यूनिट से ही पता चल गया, ये फ्रीक्वेंसी हमें और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वेवलेंथ जो है वो मिली है, मिली को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, इधर से हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है और हमारे पास फाइंड आउट हमने क्या करना है टाइम स्मॉल टी। ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको रेस करके फुल मैं इसको कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी। अब देखें ना कैसी शक्लें बना रहे हो आप लोग। नहीं मैं कर देती हूँ। ओके 10.9 जल्दी से गिवन डाटा। अब मैं थोड़ा सा तेज करूंगी लेकिन आप लोग जो है उसको मेरे साथ फॉलो करेंगे। डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100, इट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। गुड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज। वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 40 मिलीमीटर। मिली को कन्वर्ट करने के लिए मिली एम किसके इक्वल होता है 10⁻³ के, ठीक है। 40 इस m की जगह हम क्या लिखेंगे 10⁻³ और ये मीटर का m है, ऐसा चार्ज रहेगा। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 1000 और फिर हम उसको आंसर उसका निकाल लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप कर लो। अच्छा जी, अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू स्मॉल टी हमने फाइंड करना है। अच्छा वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चले जी इसमें वैल्यूज लिखें, f कितनी है हमारे पास 5। अच्छा आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह सॉल्व कर देती हूँ। देखिए जरा 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये सारे सॉल्व हो गए। अब इसमें हमने टाइम रह गया फाइंड करने वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा हमें ये बात हमारे पास क्लियर है, हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही पढ़ा हुआ है ना।
अगर हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये v इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d/v। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू सेकंड पार्ट ऐसे है कि हम पहले ये टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इसका जो पार्ट जो है उसको टाइम फाइंड आउट करेंगे। हम डायरेक्टली इसको निकालना जो है वो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डी कितना है हमारे पास 0.8, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v कहाँ है, ये 0.2, ये देखिए 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ओके, अच्छा अब एक और है इसमें, ये आपने कर लिया ना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अच्छा अब हमने टी की फाइल फाइंड तो करनी है, हम यूं भी इसको लिख सकते हैं। देखें जरा, अब जरा तवज्जो से इसको देखिएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास क्या है, वेव इक्वेशन। v हमें पता है किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू d/t। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन क्या आया, सो d/t इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये d इधर जाके, ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से t इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम लिख सकते हैं एफ लैम्डा t इज इक्वल टू डी के, और t इज इक्वल टू d/f लैम्डा। टाइम कितना है वो हम फाइंड करेंगे, d कितना है 0.8, f की वैल्यू कितनी है 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.04, ये इजी है। अब ज़रा निकाल लें इसकी वैल्यू, कैलकुलेट करें ज़रा जल्दी से प्यारे बच्चों। ये हमारे पास आ गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0.2, वही हो गया ना। अब देखें जरा आया वही कि नहीं, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखें मैंने दोनों मेथड से करवा दिया आपको, आ गई समझ। ये मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो आप लोग उससे दोबारा इसको देख लीजिएगा अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रहती है। ओके, अरेज करूँ, चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एग्जांपल्स भी करनी, चलें 3 हैं, देख लेते हैं, अभी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं पेपर में ना, फिजिक्स के पेपर में ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो 10⁶ है, और स्पीड उसने हमें दे दी है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, चलिए मैं अभी करवा देती हूँ बेटा आपको। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 90 मेगा, m फॉर मेगाहर्ट्ज, m उसने हमें दे दिया है, ना दिया होता तो फिर हम देख लेते उसको। 90 डिवाइडेड बाई ये, लेकिन आपको जुबानी भी पता होना चाहिए, ये मैंने टेबल सारा करवाया हुआ है आप लोगों को। 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ हर्ट्ज। अब हमारे पास स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ। ठीक, अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा v डिवाइडेड बाय f के। ओके, अब जरा देखें इसको, वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू v/f। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 3 × 10⁸ 90 × 10⁶। एक तो ये है कि आप कैलकुलेटर पे इसको करें कैलकुलेट, और वो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 3 10⁸ 9 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 10⁶, ये हमारे पास 7 हो गया। ऊपर जाके ये 9 को 3 से डिवाइड कर दिया हमने, ना करें पहले ऐसे कर लें इसको, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁸ और ये 10⁻⁷ 7, ये आ गया
3.39 इंटू 10⁻1, इसको नहीं लिखे थे। अब ये सारे को डिवाइड किया, 30 हमारे पास आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 9। करें जी बेटा जल्दी से, शाबाश। 30 divided by 9 that is equal to 3.3. 30 divided by 9 that is equal to 3.33 मीटर। ओके, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। वेरी गुड। चले जी, अब एग्जांपल्स में अभी करवा देती हूँ जल्दी से। मैं तीनों एग्जांपल्स जो हैं इनको हम लाइन लगा लेते हैं बोर्ड पे, 1, 2 and 3। चले जी, एग्जांपल 10.1। चलो बच्चों जल्दी से शाबाश। फाइंड द टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेंथ जो है ये उसका आपका जो अभी हमने प्रॉब्लम किया है वही है, हाँ जी वही है ये। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एंड द लोकेशन है उसकी g इज इक्वल टू लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर g, उस जगह पर वो पेंडुलम पड़ा हुआ है जहाँ पर g की वैल्यू 10 है, यानी अर्थ पे है। ठीक, तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है? गिवन डाटा L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्लियर? टी किसके इक्वल होता है? 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट। टी इज इक्वल टू 3.14। एल की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई 10। इसको देखें ज़रा, ये हमने की है वो प्रॉब्लम में। इसको मल्टीप्लाई करें, .1 इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.31 नजर आ रहा है। ठीक, इस सारे को मल्टीप्लाई किया 1.99 सेकेंड्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट देखें जरा। सेकेंड पार्ट f इज इक्वल टू 1 ओवर t, यानी टाइम पीरियड को रिवर्स है ये। f इज इक्वल टू 1 ओवर 1.99 दैट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? मैं फिर लिख देती हूँ 0.5 हर्ट्ज। ओके, अब है हमारे पास 10 एग्जाम्पल 10.2 गिवन डाटा। गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी है, ये सिंपल है स्टेटमेंट, देखें जरा। 4 हर्ट्ज, वेवलेंथ हमारे पास है 0.4 मीटर, वेव स्पीड फाइंड करनी है। चले जी, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। जी मैंने ऐसे ही सारे करवाने। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना है? 4। लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ओके, लास्ट एग्जांपल है, इसको जरा हम फुल इसको रेज कर लें। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, लो भाई टेंशन खत्म। गिवन डाटा, a student performs an experiment with the waves in water. The student measures the wavelength of the wave is equal to 10 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर की। इज इट क्लियर? अच्छा, बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस ऑफ द फ्लोटिंग बॉल the student measures the frequency that is equal to 2 hertz। ठीक है,
If the student starts a wave one part of the tank of the water, how long will it take the wave to reach the, अब कितना पूछा उसने, हमें टाइम पूछा है, जबकि उसने कहा है एक पॉइंट से, मतलब अगर हमारे पास ये रिपल टैंक की ट्रे है फॉर एग्जांपल, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको वेव को गुजरने के में यहाँ तक का जो होगा वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2 मीटर के, यानी एक से दूसरे तक का जो फासला है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का, वो डिस्टेंस की इक्वल आएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमने फाइंड करना है। इसके अलावा हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू वी इज हमने फाइंड करनी है, और नंबर 2 हमने फाइंड करना है टाइम। ठीक, अच्छा बच्चों, इसका पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ, एफ कितनी है हमारे पास 2, वेवलेंथ कितनी है 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट कितनी लंबी है और समझने वाली है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना इजी है। अब हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू d/t, अभी मैंने आपको बात समझाई, तो टाइम यहाँ पर किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से d जो है वो v के साथ रिप्लेस हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू 2, v कितनी है हमारे पास 0.2, ठीक है। अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इज इट क्लियर? ओके, अब ये देख लें, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, फिर हम इसको वाइंड अप करें। ओके, ठीक है, चलें जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आपने टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और फिर जी हाँ, पर नेक्स्ट जो है वो आपका टेस्ट होगा फर्स्ट 5 का, देन फर्स्ट 5 और प्लस एग्जाम्पल्स, जैसे ही मैंने ये समझाया है वैसे ही हम टेस्ट लेंगे। तो लेकिन उससे पहले प्रेजेंटेशन होगी आप सब बच्चों की 1 बाय 1, तो आप डिवाइड कर लेंगे कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।